जम्मू कश्मीर में लगातार भाजपा की अगर बात करेंगे तो केंद्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक विकास को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं। डीडीसी चुनावों की बात करें या कश्मीर घाटी में पंचायत चुनावों की बात करें, भाजपा सक्रिय रहा और विकास का नारा लगातार देता रहा। इस बीच आज जिस तरह प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए आज आयुष्मान भारत को एक और स्कीम से जोड़कर प्रधानमंत्री आरोग्य योजना लॉन्च की, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री ने यह कहा कि वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग स्वस्थ रहे। और इस बीच डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो काउंसलर्स चुनकर हाल ही में आए, उन पर प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं ये होप रखते हुए कहा कि अब ग्रास रूट लेवल तक विकास या इस तरह की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को ले जाना बहुत आसान रहेगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर मौजूद है, जो भाजपा के पहले काउंसलर है जिन्होंने भाजपा के लिए यहाँ कमल खिलाया, इंजीनियर एजाज हुसैन, जो भारतीय युवा मोर्चा के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि एजाज साहब, पहले ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर डीडीसी में हालांकि अच्छी कारकर्दगी नहीं की, लेकिन आप जीत के आए, तो आप प्रधानमंत्री के आज के भाषण को कैसे देखते हैं और आपको लगता है वाकई में आप विकास को ग्रास रूट लेवल पर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई दावे किए गए? बिल्कुल, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। आज जो उन्होंने आयुष्मान भारत जो सेहत स्कीम है जम्मू कश्मीर में लॉन्च की, और पहली बार पूरे देश में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में लॉन्च की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, हर कोई वर्ग का लोग, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या जो भी व्यक्ति है, उसको 5 लाख रुपए तक का लाभ मिल सकता है। मैं यही समझता हूँ कि जो गरीब लोग हैं पूरे जम्मू कश्मीर के, यहाँ एक बहुत ही एक बड़ा तबका है जो गरीब तबका है। मुझे लगता है आने वाले समय में अगर ये स्कीम ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, उससे एक बहुत बड़ा एक लाभ होगा। और दूसरा, यह हेल्थ सेक्टर बहुत कमज़ोर है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीधे बोला कि जम्मू कश्मीर का नागरिक था जिसके पास गोल्डन कार्ड होगा, वो देश में किसी भी अस्पताल में, अच्छे बड़े अस्पताल में, चाहे गवर्नमेंट अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, उसमें इलाज कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। इससे यहाँ जम्मू कश्मीर में हेल्थ केयर को एक बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के लोगों को भी एक सामान्य जिंदगी गुजारने का एक अवसर मिलेगा। जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा, गृह मंत्री ने कहा कि डीडीसी के जो चुनाव हुए सफलपूर्व हुए, ये ऐतिहासिक चुनाव है। अब आप खुद पर यानी डीडीसी काउंसलर होने के नाते कितनी बड़ी जिम्मेदारी देखते हैं, क्योंकि 3 टायर पंचायत राज सिस्टम डीडीसी चुनाव मुकम्मल के होने के बाद जम्मू कश्मीर में अब लागू हो गया? बिल्कुल, हमें बड़े प्रोपेगेंडा मिथ्स यहाँ बस्ट करने हैं, हमने दिखाना है लोगों को कि विकास कैसे होता है। आप देखिए, अभी डीडीसी चुनाव खत्म हो गए और दूसरे दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही बड़ी स्कीम लॉन्च की। यहाँ अगर गरीबों का इलाज करने के लिए, किसी को गरीब को इलाज करना होता था, उसको उसकी ज़मीनें और उसका लोन लेना पड़ता था। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे लिए चैलेंज भी बहुत है, क्योंकि लोगों ने हमें विश्वास किया है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास किया है, हम लोग उनके एम्बेसडर्स बन के यहाँ खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ जो हम लोग कार्य करेंगे आने वाले समय में, वो उस चीज़ पे भी निर्भर होगा कि हमारी डायरेक्शन आने वाले समय में कहाँ जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज तक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है जम्मू कश्मीर में इस तरह ग्रास रूट लेवल तक, दूर दराज इलाकों तक नहीं पहुंचाई गई, जिस तरह की कोशिशें भाजपा या केंद्र की सरकार अभी कर रही है। तो आपको लगता है जम्मू कश्मीर में अब एक नया कश्मीर का जो नारा आपका है वो मुकम्मल होते हुए बहुत जल्द हम देख पाएंगे? बिल्कुल, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ऑनरेबल एलजी साहब को, ऑनरेबल सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये हर एक फर्द की यहाँ जिम्मेदारी है एक नए कश्मीर बनाने में, उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि देश के हित में बोलने वाली जितने लोग हैं उनको आगे लेना चाहिए, और जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जिस प्रकार से यहाँ पंचायत, सरपंच और बीडीसी के चुनाव हुए, जो भी यहाँ से चुन के आए हैं, वो आने वाले समय में अगर अच्छे तरीके से उनकी एनर्जी को हम लोग प्रॉपरली यूज़ करेंगे, उनके रिसोर्सेज को हम लोग प्रॉपरली यूज़ करेंगे, तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में एक जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की लहर देखने को मिलेगी। अच्छा, एक आखिरी और अहम सवाल, आपने डीडीसी का चुनाव जीता, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं डीडीसी के इन काउंसलर से, और आपके अपने इलाके की अगर बात करें, वहाँ कौन से ऐसी मुश्किलातें हैं लोगों की जो अब तक नहीं पूरी हुई हैं और आप करना चाहेंगे,
और आप ही की तरह जो बाकी काउंसलर जीत के आए हैं उन्हें भी करना चाहिए? देखिए, मेरा हेल्थ केयर में सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। हेल्थ के जान है तो जहान है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला। हेल्थ केयर को लेके हॉस्पिटल्स की एक अच्छी डिमांड रहेगी कि एक हॉस्पिटल बनना चाहिए लोगों के लिए, जो हमारे युवा हैं उनके लिए स्पोर्ट्स के अवसर वहाँ पे फराम की जानी चाहिए। और तीसरा, टूरिज्म को लेके हमारी एक बहुत ही बड़ी, वहाँ पे हम लोग सिटी के बहुत नज़दीक है, तो मैं चाहता हूँ एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पे हम लोग जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है एक सिटी टूरिज्म के रूप में हम लोग उसको देखना चाहते हैं, जो अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से या बाकी चीज़ें जो भी देखिए जिसमें आसानी हो लोगों की, जिसमें लोगों को लगे कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन हम लोग ईज़ ऑफ लिविंग यहाँ पे करने में सफल हो जाते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। डीडीसी के चुनाव जम्मू कश्मीर में अब मुकम्मल हो गए, काउंसलर चुनकर आए और अब जो केंद्र से पैसा आता है वो डायरेक्ट इन काउंसलर्स तक पहुंचेगा ताकि अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास करें। अब सबसे बड़ा इम्तिहान भाजपा के विकास के दावे से लेकर इन तमाम काउंसलर्स का शुरू हो गया है, क्योंकि लोग जम्मू कश्मीर के विकास चाहते हैं और विकास के नारे को लेकर ही जम्मू कश्मीर में लोगों ने मतदान किया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैमरा पर्सन सैयद मुर्सा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।